सो हेलो ऑल ऑफ यू। कई सारे बच्चे इस बार कह रहे थे कि सर हमारे साथ ना लक ने हमारा साथ नहीं दिया, हमें स्लॉट इजी मिल गया या स्लॉट टफ मिल गया, हमारी अच्छी मार्क्स पे भी इस बार सर अच्छी हमारी परसेंटाइल नहीं बनी है। ये बात मानने वाली भी है कि इस बार जो है बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला है कि 50 60 70 80 नंबर के डिफरेंस पे सेम परसेंटाइल स्लॉट्स में पाई गई है। और मैं ये बात आपको इस बार गारंटी से कह रहा हूँ कि इस बार जो आपका अप्रैल अटेम्प्ट होने जा रहा है उसमें भी जब रैंक रिलीज होगी तो उस दिन भी एक बहुत बड़ा फेरबदल आपको देखने को मिलेगा। तो आप बोलोगे ये सर आप क्या कह रहे हो, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। आप इस चीज को समझो कि लक एक बार धोखा दे सकता है। अगर किसी बच्चे में पोटेंशियल है, टैलेंट है कि उसकी इतनी परसेंटाइल बन सकती थी पर नहीं बन पाई ड्यू टू शिफ्ट, तो पर ऐसा हमेशा नहीं होगा। अप्रैल अटेम्प्ट में इस बार मास चेंजेस आने वाले हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा रैंक में। इन जनरल पहले क्या होता था, आप देखो अगर किसी बच्चे की 99 परसेंटाइल बनी है, जी हाँ 99 परसेंटाइल अगर किसी बच्चे की बनी है, तो इस बार लगभग तो 11,70,000 बच्चे, यानी मैं मान लेता हूं 12 लाख, तो यानी कि उसकी रैंक कितनी बन रही है 12,000 रैंक अकॉर्डिंग टू जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट। अगर यही परसेंटाइल मान लो सेम बच्चा है, इसकी यही सेम परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आती है अप्रैल अटेम्प्ट में और सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, तो उसकी रैंक अगेन बनेगी 12,000 रैंक। लेकिन अब यहां पे एक बहुत अच्छा चीज सीखने वाला है। इसकी यहां भी रैंक बनी 12,000, यहां भी रैंक बनी 12,000। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी रैंक या आप मुझे रेंज बता दो, यानी मिनिमम रैंक इनकी कितनी बनेगी और मैक्सिमम रैंक इस बच्चे की कितनी बनेगी, क्या आप मुझे बता सकते हो? मिनिमम रैंक इस बच्चे की बनेगी 12,000 रैंक और मैक्सिमम रैंक इस बच्चे की बन सकती है 24,000 रैंक से भी ऊपर रैंक इस बच्चे की आ सकती है 99 परसेंटाइल पे। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे आप कह सकते हो? ऐसा मैं बिल्कुल कह सकता हूं। आप खुद देखो जनवरी अटेम्प्ट में जो बच्चा एग्जाम दिया, जो बच्चे 12,000 बच्चे इससे आगे थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि अप्रैल अटेम्प्ट में भी सेम 12,000 बच्चे उससे आगे रहेंगे। तो आप बोलोगे सर ऐसा तो हमेशा होता है, तो हर बार इतना रैंक का डिफरेंस क्यों नहीं आता? इस बार आएगी ज्यादा क्योंकि इस बार शिफ्ट का बहुत बड़ा इशू हुआ है। तो इस बार जो अप्रैल अटेम्प्ट में फिर से जिनकी परसेंटाइल कम रह गई है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छा परसेंटाइल रहेंगे और फिर रैंक में इस बार ड्रास्टिकली आपको चेंज मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 24,000 ही बनेगी और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि 12,000 ही बनेगी, लेकिन इस बार रैंक लगभग तो 18,000 तक भी जा सकती है या 19,000 तक भी बड़े आराम से जा सकती है, क्योंकि इस बार स्लॉट्स में बहुत बड़ा इशू देखने को हमें मिला है। और ये छोड़ो, ये तो 99 परसेंटाइल की मैं बात कर रहा हूं, आप पीछे आ जाओ 95 परसेंटाइल पे आ जाओ। 95 परसेंटाइल पे इस बार 12,000 इंटू 5 यानी कि कितना हो गया 60,000 रैंक बनी है। लेकिन अगर सेम आप बताओ अप्रैल में भी इस बच्चे के 95 परसेंटाइल ही रह जाते हैं तो कितनी रैंक बनेगी इसकी भाई? 1,20,000 रैंक तक भी मैक्सिमम इसकी रैंक बन सकती है। ठीक है, मैं माना कि सर जरूरी थोड़ी है कि पूरे 60,000 बच्चे ही यूनिक आ जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन आप ये देखो इस बार जो स्लॉट्स की इशू के कारण कई अच्छे बच्चे, बहुत मात्रा में ऐसे बच्चे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, और ये ड्रास्टिकली चेंज आपको देखने को मिलेगा। ना 60,000 ना 1,20,000, लेकिन 90,000 तक इस बच्चे की रैंक चली जाएगी। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं, जो बच्चा इस बार परसेंटाइल देख के खुश हो रहा है कि सर हमें तो कॉलेज मिल गया अब हम तो खुश है, वो अभी इंतजार करे अप्रैल अटेम्प्ट का और अच्छे से परफॉर्म करे। अगर अप्रैल अटेम्प्ट उसका खराब जाता है, हो सकता है कि वो जो एनआईटी सोच रहा हो, जो रैंक सोच रहा हो, वो गेम पूरी बदल जाए। हमने जो भी कॉलेजेस बताए वो आपको रैंक पे बताए, याद रखना, परसेंटाइल पे कभी नहीं बताया, क्योंकि परसेंटाइल और रैंक में बहुत अंतर है जो कि आपको अप्रैल, इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छे से मेहनत करो और आपको अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा एट एनी कॉस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्रास्टिकल चेंज हर साल ऐसा नहीं होता था, इस साल ऐसा होगा ड्यू टू स्लॉट्स की इनवेरिएबिलिटी कि भाई बहुत इजी था, कुछ बहुत टफ था, अच्छे बच्चे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो ये तो अब तो करेंगे ना परफॉर्म, जरूरी तो नहीं है हर बार उनके साथ यही हो जाए। तो यही छोटा सा पॉइंट जो मुझे आपको बताना था। तो चैनल पे जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।